नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय धौराकोट में मौजूद है। धौराकोट मेरे पहुंचने का कारण यह है, मैं आपको बता दूं कि कौपिनधारी महिमा आश्रम में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है। यहाँ पर जो है प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है आमंत्रण पत्र में जिन चीजों का जिक्र किया गया उसे बताना चाहूंगा कि अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिमा आश्रम धौराकोट में नवान्न भक्षण आगामी शुक्ल पक्ष तिथि 9वीं दिनांक 21/8/2026 शुक्रवार रात्रि 7:30 बजे ब्रह्मधूनि प्रज्वलन। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की बाबा जी थोड़ा हट जाइए आप। ब्रह्मधूनि प्रज्वलन देखिए, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये जो ब्रह्मधूनि प्रज्वलन है ये अभी यहाँ पर किया जा चुका है, प्रज्वलित किया जा चुका है। ये रात भर यहाँ पर ब्रह्मधूनि जलाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहूंगा भक्तगणों से थोड़ा हट जाइए आप लोग, कैमरा पर्सन थोड़ा सा कवर करेंगे। बाबा जी जो ये दिया जलाया गया क्या बोलते हैं बाबा जी इसको? इक्कुस झाड़ जी जी। बाबा जी ये बताइए इसको जलाने का, बाबा जी थोड़ा उधर चलिए। बाबा जी इसको जलाने का नियम क्या है? बाबा जी इसको जलाने का नियम क्या है? हमारा कौपिनधारी महिमा समाज का जो ओडियन को आमर प्रभुंकर 21 पाखुड़ा ब्रह्मध्वनि एवं अखंडवती प्रज्वलन होउछि। आदरु गुरुंकर आदेश 21 झाड़ 101 झाड़ 121 झाड़ शक्ति अनुसार दाता भक्त माने अखंडवती दिया जला। बाबा ये क्या क्या कार्यक्रम करवार अछि? कार्यक्रम विषय में थोड़ा सा विस्तार कौन एठी एबे प्रभु को तापरे भक्तवृंद समस्ते दर्शन करिवे। आहुति दियावा तांकर नारे देशर मंगल पाई विश्वर मंगल पाई सपना कोटी जीवर मंगल पाई देश उन्नतिर पाई ग्रामर उन्नतिर पाई पंचायतर उन्नतिर पाई सकाल पर्यंत तापरे भक्त माने जो आसी से माने दुख सुख जणैकी तापरे नाम कीर्तन हो सकाल। नवान भक्षण कार्यक्रम कल के बजे अच्छे बाबा? काल 6:30 काली 6:30 राति पूजा सरी पारले राति रे पूजा सरी जीवो पाहंतिया रे तापरे पणा पानी दिया हबो पंचामृत जोटा दिया होय सेटा दिया हबो प्रभु को भोग टेका हबो। टेकी सारला परे तापरे समस्ते भगत जगत समस्ते बसिकी तापरे नवान्न हो। बाबा तो नाम? मोर नाम हो बाबा लिंगराज दास। बाबा लिंगराज दास जी को, बाबा लिंगराज दास जी को सुना। आप आइए 2 मिनट के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, आप हिंदी जानते हैं? उड़िया कार्यक्रम विषय क्या कब बाबा? ये हमारा भगत जगत जन जगतर पाई ये अखंड ध्वनि आमर करा जाए। प्रभुंकर आज्ञा अच्छी आमे वर्ष को वर्ष नवान्न करती। एठी भगत जगत माने जे खाइबार थिले भगत बाबा समस्ते नवान्न करती वर्ष को थरे। जीव जगतर पाई कि सपना कोटि जीव जंतु मंगल पाई समस्त कीट पतंग समस्त पाई करा जाए। एठी काल को सकाले पणा पानी सदिव रात सारा नाम भजन हेब। सकाल रे आमर पणा पानी दिया जिवो तापरे नवान्न हेब। तापरे गुरु दर्शन करी जा घर को भक्तवृंद से माने चली जाती विश्व ब्रह्मांड मंगल पाई यज्ञ करंती। तुम्हारा नाम बाबा? मोर नाम रघुनाथ दास। रघुनाथ दास बाबा जी को आपने सुना। बाबा जी ने पूरे मामले का विस्तार बताया। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की यहाँ से कैमरा घुमाइए। मैं आपको बता दूं कि करीब 50 से 100 गांव के जो भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हैं, ओडिशा से छत्तीसगढ़ से सभी 2 राज्यों से भक्तगण यहाँ पर शामिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आजाद भर यहाँ पर जो है आश्रम में पूजा पाठ चलेगा। भक्तगण भक्ति की श्रद्धा में डूबेंगे और इसके बाद कल 6:30 बजे के आसपास का समय होगा। उस समय में पूजा अर्चना करते हुए नए अन्न भक्षण किया जाएगा। नवाखाई, एक तरह से कह सकते हैं कि नवाखाई कार्यक्रम का आयोजन कल किया जाएगा। कल नवाखाई सूरज उगने से पहले जो है मतलब ये कहूंगा सूर्योदय से पहले नवाखाई किया जाएगा। आदि सतपति जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतपति जी, आपके हाथों में नारियल है, अगरबत्ती है, मुझे लगता है पूजा करने पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप यहाँ पर बचपन से, आपका पूरा बचपन बीता है और आप एक भगवताचार्य भी हैं, वरिष्ठ शिक्षक भी हैं महोदय। इस कार्यक्रम के विषय में आपके विचार क्या है?
धन्यवाद लोकल टीवी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज ऐसे कार्यक्रम को आप पूरे दर्शक तक पहुंचाने का एक विशेष रूप से आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम ग्रामवासी की ओर से और समस्त अलेख महिमा समाज की ओर से आपको धन्यवाद पहले दूंगा मैं। और जैसा कि आपने पूछा कि ये जो कार्यक्रम है ये हमारे धौराकोट के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। वैसे पश्चिम उड़ीसा की एक संस्कृति है नया खाई, ये हमारे पश्चिम उड़ीसा की बहुत बड़ी एक संस्कृति है नया खाई, जो प्राय हम लोग सामान्य जन जो हैं जो इस अलेख महिमा से जुड़े नहीं हैं हम लोग भाद्रव शुक्ल पक्ष पंचमी को खाते हैं। लेकिन जो अलेख महिमा के जो धर्मावलंबी लोग हैं जो अलेख दीक्षा लिए हुए हैं वो लोग इसको 10वीं तिथि को इसको ग्रहण करते हैं। भाद्रव कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को ये प्राय हर वर्ष ये नवान्न भक्षण का कार्यक्रम लेते हैं और ये सब हम देखते आ रहे हैं। और चूँकि यहाँ से ये मेरा घर भी है, गांव भी है, तो हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि यहाँ लाखों हजारों की संख्या में आसपास के जो अलेख महिमा के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। रात भर धुनी प्रज्वलित होता है और मैं भी यहाँ देख रहे हैं नारियल लेके आया हूँ, क्योंकि भगवान एक ही हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से माने, भगवान तो एक ही परमपिता परमेश्वर हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रास्ते तक उनको पहुँचते हैं, तो हम सबका धर्म का सम्मान करते हैं। इसी दृष्टि से जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आकर के नारियल भेंट करते हैं। सरपति जी कितने गांव के लोग पहुंचते हैं इस कार्यक्रम में? लगभग ये कम से कम 2 राज्यों से मिल करके 10 से 15 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं जी। और रात भर यहाँ पर अलेख महिमा के 8 भजन जो होता है, जो भीम भोई जिसको लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर भजन है और आध्यात्म दृष्टि से भी बहुत उन्नत स्तर का भजन वो लिखे हुए हैं। तो 8 भजन का पाठ भी करते हैं जो धर्मावलंबी लोग हैं और रात भर धुनी जागरण होता है। ना सिर्फ जो अलेख महिमा के लोग हैं बल्कि अन्य लोग जैसे हम जैसे लोग भी आकर के, साधारण लोग भी आकर के इसमें शामिल होते हैं। और कल जैसे कि बाबा जी लोग आपसे बता रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में वो सूर्य देव को साक्षी मान करके एक पना कर देते हैं, उसके बाद फिर सब लोग बैठ करके नवान्न भक्षण नहीं करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। बिल्कुल। आदि सरपति जी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी है। तो अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप कदलीमुड़ा से आप हर साल आते हैं? आप कितने साल से आ रहे हैं? जो धर्म लिए हैं वो इस साल से आ रहे हैं। कितना साल हो गया दादा धर्म आप 20 साल है। अलेख महिमा आपको मतलब आते? हमारा धर्म लेने के लिए 20 साल। तो कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए दादा, क्या क्या होता है? 20 साल से तो आ रहे हैं तो आपको तो अनुभव होगा, क्या क्या होगा दादा बताइए। वो जो चल रहा है भैया लोग बताए हैं तो वही कार्यक्रम। नहीं भैया लोग तो बताए, ठीक है दादा आप भी बता दीजिए दादा लोकल टीवी में। हाँ लोकल टीवी में क्या बताऊंगा, जो हिंदी में थोड़ा नहीं आता है। हाँ तो उड़िया में बोल दीजिए दादा, चलिए लोकल टीवी उड़िया। जो हम लोग दीक्षा लेने के बाद जो कार्यक्रम बाबा से लेते हैं, लेने के बाद अभी रात भर अखंड धुनी चल रहा है। चलने के बाद 4 बजे 3 बजे उठ के नहा धोए आएंगे। उसके बाद फिर पना पानी करने के बाद जो आरंभ करेंगे नुआखाई आरंभ करेंगे 7 बजे की 6:30 बजे तक। उसके बाद इनके खाना पीना करके अपना निकल जाएंगे। आपने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आता, कितना अच्छा हिंदी बोलते हो आप, बता। आप ना मतलब मुझे लग रहा था कि आप मुझे गुमराह में डाल रहे थे, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है भाई, आप हिंदी बोला कीजिए। क्या नाम लिखते हैं दादा? पद्मन पात्र। पद्मन दादा आपका धन्यवाद। बच्चे लोग थोड़ा हट जाइए। बिल्कुल आपको भी दिखा दूंगा कैमरे में, थोड़ा हट जाइए। दादा क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अर्जुन राम चौहान। दादा तो पहले रवि तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ, लोकल टीवी को जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। दादा कहाँ से आए हैं? मैं धौरापुर का हूँ। मेरा घर यही। दादा क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? क्या बताना चाहूँगा महोदय, ये जो है भक्त समाज का सन 64 से यहीं से शुरुआत है। बाल लीला भी हुआ 2-4 बार, वहीं से जोरंदा गादी से भी जटियादास बाबा लोग आए सन 64 में। 71-72 में भी यज्ञ हुआ, 2011 में भी यज्ञ हुआ। और ये जो भक्त समाज है हमारा, खरियाड़ है, देवभोग, पनाबेड़ा, ये 3 अंचल के भक्त यहीं जमा होकर के ये हर साल के भांति प्रत्येक वर्ष ये नवमी में बैठ करके 10वीं शुक्ल पक्ष को नवान्न होता है। 10वीं जी दादा। इसके बाद रात भर आप लोग भजन भजन करेंगे, कीर्तन होगा। फिर कल आप लोग सुबह से सूर्योदय से पहले नहा धो के आप लोग नया अन्न ग्रहण करेंगे। जी।
फिर बाबा जी का आशीर्वाद लेके अपने घर के प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करेंगे। ये कितने साल से चल रहा है ये तो दादा यहाँ? 64 से हो रहा है सर। सन 64 64 से, मतलब उधर का 36 साल, इधर का 26 साल, हाँ। मतलब मान के चलिए लगभग 62 साल हो गया। 62 साल हो गए। बिल्कुल। चलिए चौहान दादा, धन्यवाद लोकल टीवी बातचीत करने के लिए। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? तिरनाथ नागेश भाई, एकदम चेहरा एकदम थोड़ा सा सोच में पड़ गया हो, बात करना चाहोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं बात करने में? क्या नाम है आपका? तिरनाथ भक्त। कहाँ से हैं? नागेश, बरकानी। अच्छा तिरनाथ दादा, क्या बताना चाहोगे कार्यक्रम के विषय में? मैं इसका सबसे पहले मैं आपका लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये मंदिर के जो पूजा पाठ में आपने आकर जो हमारा उत्साह किए हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि जितने भी हमारे भक्त हैं या जगत भी हैं, सब परिवार हमारे जो धराकोट में जो कार्यक्रम हो रहा है उसे उसके घर तक, उसके कानों तक भी अपने जो वीडियो को देखेंगे और जो धराकोट मंदिर में जो संचालन हो रहा है भरपूर आनंद लेंगे। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ से जो कार्यक्रम हो रहा है वो जन जन तक पहुँचाने की कृपा करें। चलिए चन्ना भाई, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। जुगराम जी मौजूद हैं। जुगराम जी ने फ़ोन किया मुझे कि भैया इस कार्यक्रम में आइए, और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार भी था, लेकिन जिसके चलते जुगराम जी के फ़ोन आने के बाद समय मैंने दिया, और मैं यहाँ पे आके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अचानक आया, मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त था। जुगराम जी कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए भाई, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको कौन देखेगा? आप लोकल टीवी के कैमरे में देखेंगे, दुनिया आपको देखेगा। बताइए जुगराम जी, इस कार्यक्रम में आप भी हर साल शामिल होते हैं, क्या बताना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का अनुभव कैसे लोकल टीवी शेयर करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद लोकल टीवी को कि आपने जो शाम के समय भी, रात के समय भी आकर के जो कवर कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं आपका। यहाँ जो है ना 1964 से अपने अलग महिमा धर्म का जो है ना प्रथम यज्ञ हुआ, तब से जो है ना यहाँ का धर्म प्रचार हुआ, और इसी के आधार पे यहाँ पर अलग धर्म के बहुत से लोग नहीं जानते। हिंदू के, भारत के सनातन धर्म में जो है ना निर्गुण और सगुण, तो ये जो धर्म है निर्गुण ब्रह्म का है जी। सगुण में जो है ना मूर्ति वगैरह होता है तो सभी जानते हैं, और निर्गुण को समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसको अनुभव से ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार से हवा को जो है ना देख सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव से ही पता कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसी प्रकार का ये अलग धर्म जो है ना निर्गुण ब्रह्म से है, और इसी के धर्म अवलंबी लोग श्रावण माह के जो है ना 9वीं में एकत्रित होकर के 10वीं में जो है ना नवान्न भक्षण करते हैं। जो हमारे उड़ीसा से परंपरा है कि फसल के नए फसल को जो है ना कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए, तो नवा अन्न को भक्षण ग्रहण करके जो है ना इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें आप उपस्थिति दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बाबा जी से बातचीत करना चाहूँगा। बाबा जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा, उड़िया में बात करें कि हिंदी में बात करें? उड़िया में बात करें। चलिए बाबा जी, मैं तो आपके जैसे उड़िया तो नहीं बोल पाऊंगा फ्लो में, लेकिन कोशिश करूंगा कि टूटा फूटा उड़िया बोलूंगा, आप मेरे सवाल को समझ जाना, ठीक है? क्योंकि बाबा उतना फ्लो में तो नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा बाबा, तुम जानवर चाहे तुमके केते वर्ष हो ना अलेख महिमा जेन तुम्हें दीक्षा तुम्हें संन्यास ग्रहण कर लो, और तुम जेन संन्यास नेला परे तुम जीवन केते कठिन है, लोकल टीवी दर्शक जानवर चाहे? शुण बापा, आम बाछा कालू बापा माँ छाड़ी करे अनेक महिमा नाम रे ये गाँ से गाँ पूरे धर्म प्रचार आम बुलू। आमर भक्त मान जे विपद पड़ी से लोग प्रभु अनेक महिमा जनान भजन कही करी आम से लोग भल है आमके खुशी रे से लोग गुरु मान्य मानुछ। आम प्रभुर आश्रा रे आम नौका ये कर बुलूँ। बाबा जी, तुम केते वर्ष थी तुम तुम घर के छाड़ी माँ बाप के छाड़ी तुम इतने आसलो तुम अलेख महिमा? मुई तो पाठ पढ़ी नहीं बापा अलेख महिमा रे, तो मो 17-18 वर्ष रु बाहर आर बुलू। बाबा पछे तुम घर नु बाहर लावे लो क्या स्टार्टिंग ना तुम केन गुरु पाके गलो तो केनता थिला तुम जीवन? गुरु बाके सचित कौशिक बाबा ने के गली कौशिक बाबा और जड़े गुरु के सचितन बाबा के देले के ई आड़े आनले मते छाड़ली। बाबा तुम सन्यासी जीवन केते वर्ष पुरला? मते 40 वर्ष। 40 वर्ष। तुम सन्यासी जीवन में केते संघर्ष थिला बाबा जानवर चाहे हमें? मु तो हाथ कहि नहीं पारे बापा, केते कष्ट अच्छी आजिकाली सुख अलगा बापा, आगिलर सुख अलगा। आगिले पाद गमन करी दुनिया ए गाँ से गाँ बुली बुली कर आम होछु ओडिशा कलाहांडी एरिया रु आमर जन्मभूमि। आमर गुरु जगह होचे ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट जोरंदा गादी।
जोरंदा गाड़ी रे 5 वर्ष रही करी सेने अधिक समय नहीं दियो आउ इआड़े हमके आनले ये आड़े आसी करी एथे हमर गुरु जड़े एथे मठ करथिला से मठ रे आश्रय करू बाबा तुमके धराकोट आश्रम में केते वर्ष हैला ना मते तो लगभग 18-19 वर्ष 18-19 वर्ष बाबा तुम्हार भक्त मन को गाड़ी का संदेश देबा लोकल टीवी माध्यम ने हमर भक्ति मान समय होछे ताके विपद कले आमे प्रभु नाम रे अनेक महिमा रे जणा कर दे तांकर दुख दूर हेई जाउछते सेति पई हमके मानु छंती बाबा जाति क्या कार्यक्रम अच्छे तुम्हारा आश्रम में राति रे आज राति रे होछे भजन होछे भजन गाना गाई कर सखाले नवान्न भक्षण हेबो राति 4टा रे गाधी करी सखालो 7टा रे भक्षण हेबो सकाळ 7 रे हर साल बाबा ई डेट नहीं कार्यक्रम है ई डेट प्रति वर्ष होछे 1964 न होचे के बाबा इतने धराकोटी हां आगे लोन होछे हमर गुरु जण में इथे रहले के दुटा गुरु जटिया विष्णु बोली करी एटा आश्रम सृष्टि कले बिल्कुल बाबा तुम्हारा नाम ठाकुर बाबा तो आपने ठाकुर बाबा जी को सुना। ठाकुर बाबा जी ने पूरे विस्तार बताया कि लगभग उनको अनेक महिमा बाबा में जो है संन्यास बाल्यकाल से उन्होंने संन्यास ले लिया था और लगभग 40-41 साल पहले उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। निश्चित तौर पर एक संत बनना कितना कठिन होता है बाबा जी ने जब बताया है तो उन चीजों को मैं भी विस्तार से सुन रहा था। उन चीजों को बाबा ने जिस तरह से ब्रीफ किया तो उन चीजों को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का मैं फाउंडर में सुन रहा था। आदित्य जी सुन रहे थे, जुगराम जी, तमाम लोग हैं उनके जो भक्त गाने सभी लोग सुन रहे थे। बाबा जी ने बताया कि बाल्यकाल से ही मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं ढेंकानाल पहुंचा था। ढेंकानाल में एक गुरुजी के सानिध्य में रहकर 5 साल तक उनकी सेवा की और उस दौरान 5 साल होने के बाद फिर धीरे धीरे फिर बाबा जी अलग अलग गांवों के भ्रमण में निकले और 2009 का वो वर्ष था। उस दिन बाबा इस आश्रम में पहुंचे और तब से लेकर आज तक बाबा जी ठाकुर बाबा जी यहाँ पर रहते हैं। ठाकुर बाबा जी ने जैसा बताया, आप भी सुन रहे थे कि बाल्यकाल से उन्होंने घर छोड़ दिया था। संन्यास जीवन को लेकर उन्होंने पूरा विस्तार बताया। आपका विचार क्या कहता है? निश्चित रूप से गृहस्थ और संन्यास में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपको इसको बताना चाहूँगा कि संन्यास का जो जीवन एक बाईपास रोड है और गृहस्थ का जीवन होता है वो भीड़ भाड़ वाली रास्ता है। पहुंचना दोनों को परमात्मा तक है जी। लेकिन संन्यास आश्रम लेने के बाद आप बाईपास रोड से चले जाते हैं जिसमें ना तो आपको संसार की मोहमाया कोई मतलब है, ना गृहस्थ जंजाल आपको फंसाती ना कोई स्वार्थ है, ना कोई स्वार्थ है। इसलिए हम इसको क्योंकि भागवताचार्य भी हूँ तो हम लोग भागवत में बड़े सरल ढंग से समझाना होता है, तो आप उस ढंग से मैं बता रहा हूँ कि संन्यास का जो जीवन होता है वो बाईपास रोड है जिसमें किसी तरह का अड़चन नहीं, आपको सीधे सीधे चले जाना है परमात्मा तक। और गृहस्थ जीवन तो आप जानते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला। हम लोग सब गृहस्थ हैं, जाना तो हमको भी परमात्मा है, लेकिन हमको हर जगह पर अपनी संयम का ब्रेक लगा करके इस भीड़ भाड़ आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना चाहिए। तो वास्तव में सन्यासी जीवन बहुत कठिन है और संसार के साथ तालमेल बना करके चलना उनके लिए बहुत बड़ा और संयम बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके लिए खान पान से लेकर के आचार विचार से लेकर के रहन सहन सब में उनके लिए बहुत कठिन रास्ता होता है। हम तो जहाँ भी बैठ जाएंगे, लेकिन एक सन्यासी को कैसे जगह बैठना है, ये तमाम चीजें हम ठाकुर बाबा को देख रहे हैं और देख करके अनुभव भी हो रहा है। ठाकुर बाबा जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ठाकुर बाबा जब से यहाँ आए हैं, इनसे पहले एक वीरेश बाबा बोल के यहाँ थे, वीरेश बाबा, वो भी काफी बहुत अच्छे सन्यासी थे और उनके सानिध्य में ठाकुर बाबा भी आए। जब भी हम लोग मिलते हैं तो धर्म की चर्चाएं बहुत अच्छे से करते हैं और लोगों को सही रास्ता देते हैं, जनमानस को सही ढंग से सलाह देते हैं अच्छे जीवन जीने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए। तो उनका भी बढ़िया जीवन, मजा हुआ जीवन है और अच्छे से लोगों को उपदेश देते हैं। चलिए, धन्यवाद सतपति जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि सन्यासी सीधा बाईपास होके परमात्मा से मिलने का उनका रास्ता है, जबकि गृहस्थ जीवन में होता है जो होता है उस व्यक्ति को तमाम तरह की चुनौतियों को, मैं सही कह रहा हूँ ना, तमाम तरह की चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमने सभी लोगों से बातचीत किया और कोई भक्तगण है जो कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं क्या है सभी लोगों से मैं लगभग बात कर चुका हूँ। यदि कोई अपने विचार रखना चाहेंगे तो आ सकते हैं, भाई सामने आ सकते हैं। आप कहाँ से हैं? आप क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबधर नागेश। सुबधर नागेश दादा। अच्छा दादा, नवाखाई की तैयारी पूरी हो चुकी है? सब तैयारी कंप्लीट कर ली हो? हाँ, तो उसके बाद फिर अब सीधा नवा खाना है?
वहाँ खाना है 7 बजे। आप परिवार के साथ आए हैं? हाँ कौन आया आपके साथ? मेरा लड़का बच्चा 4 आदमी। आपके बच्चे लोग आए हैं? हाँ आपकी मिसेज भी आई हैं? हाँ सब पूरे परिवार के लोग? हाँ कितने साल से आ रहे हैं दादा? कम से कम लगभग 10-15 साल से। 10-15 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या ना तमन्ना को? प्रेमशिला क्या केन कर तमे? खबराडी तमे भी नुआखी आसीचो? हर साल ऐसे को? हैं? किन किन आसीचो? हां हां बाबा भी आसीचो? बाबा और तमे दुई लोग आसीचो? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए बाबा आपसे ही बात कर लेते हैं। आइए आइए बाबा तुम्हारे संग भी कथा हूं। बाबा उधर देखो कैमरे की तरफ देखो। एक बार देखो बाबा एक बार देखो। कितने वर्ष ना बाबा तुम्हार? मते हां मोर बयसटा 80 तमे केते वर्ष ना आसीचो बाबा? इठी 1964 मसे ठारो 64-65 ने तुम आसीचो? हां इटा विष्णु बाबांकर समाज शिलान्यास विष्णु बाबांकर ठारो ई यज्ञ इटा बाल्य लीला 3 थर हलानी। हां इठी ने हैं इटा पुण्यतम गां ई गा पुण्यतम माठी इठी ने जोरुंदा गादी ठारू अनेक सन्यासी माने आसी करी ए जगह रे धुनी अखंड दे करी बाल्य लीला यज्ञ पूर्ण करूछंती हैं। तेबे आमे ए ओडिसा रो केते भक्त कलाहांडी केते भक्त पाटणागढ़ केते भक्त आमर देवभोग अंचल गरियावन अंचल मैनपुर अंचल भक्त मैंने सब परिपूर्ण यज्ञ टाके पूर्णाहुति दौ। बाबा क्या ना तमन्ना? मोर ना तुलाराम जगत। तुलाराम जगत। तो तुलाराम जगत दादा को आपने सुना। दादा ने बहुत अच्छी बात ये कही कि मैं खपराडी से आया हूँ और पूरा विस्तार उन्होंने बताया। उन्होंने धौराकोट की इस माटी को पवित्र माटी बताया। कहा कि इस पवित्र माटी में कई तरह की जो लीलाएं हो चुकी है और यहाँ पर 1964 के आसपास से मैं आ रहा हूँ। इस तरह की बातें दादा ने कही। दादा ने कहा कि मेरा उम्र लगभग 80 साल के आसपास हो चुका है और मैं 1964 से इस कार्यक्रम में आकर शामिल हो रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार आप उधर चले जाइए और वहां से एक बार भक्तगणों को सभी को दिखा दीजिए। एक बार आप कैमरे के आगे आप लोग मत आइए। आप लोग कैमरे के आगे मत आइए। आप कैमरे के आगे मत आइए दादा। कैमरे की दिक्कत होगा भाई। मेरे फ्रेम खराब मत कीजिए। तो यहाँ से दिखा दीजिए। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्तगण छुट्टी छोटा सा परिसर है। भक्तगण बाहर में ही मौजूद है। तो सभी भक्तगण यहाँ पर पहुंचे थे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब पता चला कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का मैं फाउंडर रवि तिवारी आ रहा हूं तो मेरा सम्मान भी आत्मीय तरीके से किया गया और यहाँ के लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी थी कि भाई लोकल टीवी समाचार कवर करने आ रहे हैं। मैं सभी लोग का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं जिस भी गांव में जाता हूँ, समय जब भी होता है निकालता हूँ, जहां पर भी पहुंचता हूँ, मुझे इतने आत्मीय तरीके से सम्मान मिलता है कि मैं उस सम्मान को पाने के बाद गदगद हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी एक समाज सेवी तो मैं अपने आप को नहीं कहूंगा क्योंकि समाज सेवी का पद भी बड़ा होता है, लेकिन समाज का सेवा करने का एक छोटा सा काम लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी कर रही है। क्योंकि इस तरह के खबरों को हम जब आम जनों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जब इनका जब फेस हम बनते हैं तो हजारों लोग खबर को देखते हैं और निश्चित तौर पर देखने के बाद इस भक्ति की जो है अलख जो है कई घरों तक पहुंचती है और भक्ति का इस बड़े कार्यक्रम का न्यूज घर घर जब पहुंचता है तो लोग इस खबर को देखने के बाद भक्ति के सराबोर में डूब जाते हैं। कैमरा पर सभी किक लोकल टीवी धौराकोट।